नमस्कार बच्चों, मैं वेद प्रकाश यादव आपका अपने चैनल SRG एकेडमी पर स्वागत करता हूं। और हम लोग एक बढ़िया चैप्टर नाव और धारा, ये चैप्टर आपके जहां भी अर्थमेटिक आती है वहां पर उससे एक सवाल आता है। ठीक, धीरे धीरे करके इसकी मतलब एक एक करके इसकी 3 क्लासें होंगी। अगर आप 3 क्लासें इसकी देख ली, आपने 3 क्लासें आपने अगर पढ़ ली, हमसे पढ़ ली, तो फिर शायद ही आपका किसी एग्जाम में अगर नाव धारा से कोई क्वेश्चन आ रहा तो आपका शायद छूटेगा नहीं। ठीक, और ये क्लास आपके जो आने वाले एग्ज़ाम हैं जैसे SSC GD, रेलवे ग्रुप डी, UPSI, मतलब जहाँ भी मैथ आती है, जहाँ भी अर्थमेटिक मैथ आती है वहाँ पर नाव धारा का एक क्वेश्चन आता जरूर है। ठीक, बिल्कुल बेसिक से बेसिक मेथड से, और बिल्कुल छोटे छोटे सवाल हैं, छोटे छोटे सवाल से बड़े बड़े सवाल। पहले टाइप में छोटे छोटे सवाल, दूसरे टाइप में उससे थोड़े बड़े सवाल, तीसरे टाइप में और थोड़े बड़े सवाल आप सीखेंगे। ठीक, तो बिल्कुल सबसे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको सीखना है कि नाव और धारा, ठीक, ये 2 चीज़ें होती हैं। ठीक, जैसे नाव और धारा 2 चीज़ें हैं। एक तो आपकी नाव होती है, ठीक, एक आपकी नाव होती है। एक मान लीजिए आपकी नाव है, एक नाव, दूसरी धारा। ठीक, नाव हमेशा नदी में ही चलती है। ठीक, नाव हमेशा नदी में ही चलती। अब इसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है। ठीक, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी आपको। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको केवल ध्यान रखना। कौन सा? एक तो सबसे पहले शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल, तो जैसे शांत जल है या जल के बाहर नाव की चाल है, तो शांत जल में अगर नाव की चाल आपसे कहा जाए, शांत जल में नाव की चाल क्या होती? शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, इसको आप x रख लीजिए। शांत जल में नाव की चाल x रख लीजिए। ठीक, दूसरी क्या है? दूसरी धारा की चाल, दूसरी धारा की चाल, दूसरी धारा की चाल, दूसरी धारा की चाल आप y रख लीजिए। ठीक, अब करना आपको क्या है कि जैसे कोई नदी है भैया, जैसे ये नदी बह रही, ठीक, ऐसे करके इसमें जो नदी में जो जल है या पानी है वो ऐसे इस डायरेक्शन में बह रहा, डायरेक्शन में बह रहा। ठीक, होता क्या है, अगर आप देखेंगे शांत जल में नाव की चाल आपने x रखी है, शांत जल में नाव की चाल x है, और धारा, ये धारा 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आपकी बह रही है। जो धारा है 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव की चाल कितनी है आपने? x। अब 2 चीज़ें आपको मतलब आपने जैसे रखी कि शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल 22 है। शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 2 चीज़ें आपको यहाँ से निकल के आएंगी। अगर आप धारा की दिशा में नाव को चला रहे हैं, धारा की दिशा में नाव को चला रहे हैं, अगर आप धारा की दिशा में जिधर धारा बह रही उधर ही नाव चला रहे हैं, तो धारा के साथ में नाव की चाल, शांत जल के नाव की चाल जुड़ जाएगी। अगर वही चीज़ आप धारा के विपरीत चला रहे हैं, जैसे धारा इधर बह रही और नाव आप इधर चला रहे हैं, तो आप देखेंगे ज़्यादा मेहनत में कम दूरी तय करेंगे। और अगर धारा की दिशा में चल रहे हैं, अगर आप धारा की दिशा में चल रहे हैं तो कम मेहनत में ज़्यादा दूरी चलेंगे, कम मेहनत में ज़्यादा दूरी चले जाएंगे। ठीक, तो जब धारा के विपरीत अगर आप चलेंगे तो ये हो जाएगी, इन दोनों का आप अंतर कर लीजिए, x माइनस y। बस, अब 2 चीज़ें आपको यहाँ पे पता थी कि शांत जल में नाव की चाल, धारा की चाल। ठीक, शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में, ठीक, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में अगर नाव की चाल पूछी जाए, धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल, तो ये हो जाएगी x प्लस y, मतलब दोनों चालें आपस में ऐड हो जाएंगे।
दूसरी चीज, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत अगर पूछा जाए, ठीक, धारा के विपरीत नाव की चाल, धारा के विपरीत नाव की चाल, धारा के विपरीत नाव की चाल, यहाँ पे आप इनको अंतर कर लीजिए, इनका अंतर, धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल का अंतर। ठीक, अगर ये चार चीज़ें आपने बिल्कुल बेसिक से सीखी हैं, ये चार चीज़ें आपने बेसिक से सीखी हैं, ठीक, तो फिर आपका 70% नाव धारा कंप्लीट हो जाता है। बस ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए कि अगर धारा की दिशा में चल रहे तो चालें दोनों जुड़ जाएंगी, और धारा के विपरीत चल रहे तो चालों का दोनों का अंतर हो जाता है। जबकि रियल में क्या होता कि जैसे अगर चाल समय का चैप्टर हम पढ़ें, चाल समय का अगर चैप्टर पढ़ रहे हैं, चाल समय दूरी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें क्या होता कि अगर दो ट्रेनें एक ही दिशा में चलती तो उनकी चालों का अंतर करते हैं, अगर दो ट्रेनें विपरीत दिशा में चलती तो उनकी चालों का योग करते हैं। यहाँ पर जस्ट उससे उल्टा है। ठीक, तो अब यही इसी मेथड्स को अगर आपने सीख लिया अच्छे से तो पूरी नाव धारा, आपके जितने भी सवाल आते हैं कहीं भी किसी भी एग्जाम में आएंगे, खासकर ये एसएससी जीडी और इंडियन रेलवे ग्रुप डी और यूपीएसआई टारगेटेड का। ठीक, तो अब इसमें सवाल कैसे आते हैं, ये सवाल अगर हम देखें तो सवाल जैसे सबसे पहले एक सवाल है भैया, सवाल है, ठीक, सवाल क्या है कि एक नाविक स्थिर जल में, शांत जल स्थिर जल जो भी है ये ध्यान रखना, शांत जल स्थिर जल जो भी आपसे पूछा जाए ये चीज ध्यान रखेंगे। ठीक, शांत जल या स्थिर जल, शांत जल, चलिए देखिए, शांत जल में, चलिए, एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। यदि नदी के जल का प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा या प्रवाह के अनुकूल नाविक की चाल बताओ। बस कुछ नहीं करना, आपको बस समझना है कि ये जो शांत जल में नाव की चाल है ये क्या है। आपने समझा, शांत जल में नाव की चाल हमने कितनी रखी थी, x, धारा की चाल कितनी थी, y। अब आपको धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा में, धारा की दिशा में आपको समझना, धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी होती, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल चाहिए, धारा के अनुकूल नाविक की चाल चाहिए। ठीक, धारा की दिशा में नाव या नाविक की चाल चाहिए तो ये हो जाएगी x प्लस वाई। x प्लस वाई का मतलब x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 3 है। ठीक, तो ये 8 प्लस 3, 8 प्लस 3 मतलब 11, 11 किलोमीटर प्रति घंटा, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत छोटा कॉन्सेप्ट और छोटा सवाल, बिल्कुल छोटा छोटा, बिल्कुल बेसिक से ही है। आप इसको बहुत आसानी से कर सकेंगे जब आप ये चारों चीज़ें अपने दिमाग में मतलब बैठा लेंगे। कौन सी, एक तो शांत जल में नाव की चाल आपने x किलोमीटर प्रति घंटा रखी, धारा की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा रखी, धारा के अनुकूल या धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा के प्रतिकूल या धारा के विपरीत दिशा में, और इनको शब्द बोलते जैसे धारा के अनुकूल अनुप्रभा, ऊर्ध्व प्रभा, ऐसे करके बोलते रहते। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। कौन कौन सी, कि शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल, अगर पूछ देते धारा के विपरीत नाव की चाल, आप आराम से निकाल रहे होते हैं। ठीक, तो शांत मतलब धारा एक नाव प्रवाह के अनुकूल नाविक की चाल कितनी हो जाएगी, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत छोटा सवाल और छोटा कॉन्सेप्ट है। ठीक, ऐसे अगला सवाल है कि एक नदी का जल 2 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब धारा ये बाई है, बाई की वैल्यू 2 दी गई है, रफ्तार से प्रवाहित हो रहा है। एक नाविक शांत जल में मतलब x बराबर 4 है, चाल से नाव चला सकता है। प्रवाह के साथ नाव ले जाने में वह 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक, तो अब प्रवाह के अनुकूल साथ का मतलब प्रवाह के साथ मतलब धारा की दिशा में, धारा के दिशा में, और दूरी कितनी जानी है 12 किलोमीटर, और समय पूछ रहे। अब धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी, चाल हो जाएगी आपकी x प्लस वाई। x प्लस वाई का मतलब x है 4 और y है 2,
4 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6। अब दूरी 12 किलोमीटर है और चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपको ये पता होना चाहिए समय बराबर दूरी बटे चाल। अब 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 घंटे आएगा। 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 घंटे आंसर आएगा। कितने समय में पूछा? 2 घंटे में। बहुत आसानी से आप इसको लगा रहे हैं। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट। अब छोटे से ही आप मैथ सीखिए। उन लड़कों की खास कर देखना चाहिए जिनको बिल्कुल भी नाव धारा के बारे में कोई जानकारी नहीं। बस आप 4 चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। शांत जल में नाव की चाल, धारा की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। अगला देखिए, अगला सवाल है, एक नाव धारा के साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है। अब आप समझ जाइए, 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है। 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती तो मतलब धारा के साथ में नाव की चाल कितनी हो जाएगी? 6। यदि शांत जल में नाव 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आप समझिए, धारा की दिशा में नाव की चाल x + y बराबर 6, और यहाँ पे नाव शांत जल में नाव की चाल 5 है, मतलब x की वैल्यू 5 है। 5 + y बराबर 6, तो आप y बराबर जब निकालेंगे तो कितना आएगा? 1। तो आप धारा की गति चाहिए, धारा की गति कितनी आ जाएगी? 1। बहुत छोटा सवाल, सिंपल सा सवाल। अगला देखिए, अगला है कि हवा 25 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चल रही है। हवा या शांत जल में नाव की चाल, हवा या नहीं, हवा का मतलब है धारा की चाल। हवा मतलब क्या हुआ? धारा की चाल। ठीक, एक हवा 25 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चल रही है और एक विमान शांत हवा में 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ सकता है। विमान हवा के अनुकूल 16/5 घंटे में, 16/5 घंटे में, अनुकूल मतलब धारा की दिशा में। अब यहाँ पे y की वैल्यू कितनी होगी? 25। x की वैल्यू कितनी होगी? 150। जब धारा की दिशा में जाएंगे तो हो जाएगा 150 और प्लस 25, 150 प्लस 25, ये चाल हो गई। चाहिए क्या? कितनी दूरी तय करेगा? दूरी बराबर चाल और गुणा में समय। दूरी बराबर चाल गुणा में समय। तो 150 और 25 175। 175 में जब आप 16/5 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 5 × 15 = 25, 35 × 7 35 × 5 = 175 होता है। इसको गुणा कर लीजिए, 16 × 5 = 80, 16 × 48 48 और 8 56, 560 किलोमीटर। बहुत छोटा सवाल ये भी है, बस इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि हवा 25 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चल रही है। समझ लीजिए, धारा 25 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चाल से चल रही है और शांत हवा में नाविक की चाल कितनी है? 150 किलोमीटर प्रति घंटा है। हवा यहाँ पे विमान है, वो शांत जल की बात हो रही है। अगला है कि एक नाविक अपनी नाव से धारा के अनुकूल 2.5 घंटे में 25 किलोमीटर जाता है। अब 2.5 घंटे में जब 25 किलोमीटर जाएगा अनुकूल का, तो 25/2.5, जब इसमें आप भाग देंगे तो 10 आएगा। अनुकूल का मतलब हो जाएगा x + y। धारा के अनुकूल x + y बराबर 10, x + y बराबर 10। ठीक, चला सकता है। धारा की गति 3 है, धारा की गति 3 है मतलब y की वैल्यू 3 है बराबर 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3 उधर जाएंगे तो ये हो जाएगा 7। शांत जल में नाव की चाल कितनी आ जाएगी? 7 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला है कि धारा प्रवाह 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब y की वैल्यू 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। y की वैल्यू 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब एक नाव स्थिर जल में 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है तो x बराबर है 6.5, x बराबर 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, तो धारा के विपरीत नाव की चाल बताइए। विपरीत का मतलब x - y चाहिए आपको, तो यहाँ पे 6.5 से आप 1.5 घटा दीजिए। 6.5 से जब 1.5 घटाएंगे 0, 6 से 1 घटेगा 5, तो धारा के विपरीत नाव की चाल कितनी हो जाएगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बढ़िया सवाल है। अगर आपको सवाल अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें। चलिए अगला, ठीक, आगे है एक नदी का जल, मतलब नदी का जल धारा 2.5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से बह रही। आप तुरंत समझ जाइए y है। कोई तरह के स्थिर जल में ये x है, ये x है। ठीक, तैर सकता है। नदी के विपरीत वह 21 किलोमीटर कितने समय में तैरेगा? अब नदी के विपरीत नाव की पहले चाल निकालिए, तो ये हो जाएगा x - y, मतलब 8.5 - 2.5,
8.5 माइनस ढाई, तो ये हो जाएगा 0.6। 6 धारा के विपरीत नाव की चाल कितनी हो जाए? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और कितने समय में? 21 किलो नहीं, कितनी दूरी? 21 किलोमीटर। और समय है चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। समय पूछा तो समय बराबर दूरी 21, चाल कितनी है? 6। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो 6 तियाँ 18, 3 बचे, 6 पंचे 30, 3.5 घंटा लगेंगे। 3.5 घंटे का मतलब ये वाला 3.5 घंटा। हाँ बढ़िया। अगला एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर जा रहा। 3 घंटे में 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर 3 घंटे में। विपरीत, तो विपरीत में चाल हो जाएगी इसकी 24। विपरीत में चाल कितनी होगी? 24 होगी। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब विपरीत का मतलब x माइनस वाई बराबर 24 है। अब धारा की चाल मतलब वाई दिया गया, वाई कितना दिया? 3, तो x माइनस 3 बराबर 24, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। मतलब शांत जल में नाव की चाल कितनी हो जाएगी? शांत जल में नाव की चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। शांत जल में नाव की चाल ही पूछी, आप आसानी से लगा रहे होंगे। ठीक, एकदम हल्के हल्के सवाल, छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे तरीका से आप छोटे छोटे बड़े बड़े सवाल सीखेंगे। पहले छोटे अच्छे सीख लीजिए, फिर ऐसे ही बड़े सवाल आप अच्छे से सीख जाएंगे। अगला, ठीक, आगे कि आगे कोई मोटर बोट शांत जल में 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा, शांत जल की बात है तो x बराबर 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चल सकता है। यदि जल के विपरीत वह 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में जाता है। जल के विपरीत मतलब x माइनस वाई बराबर 60 किलोमीटर 4 घंटे में जा रहा, तो x माइनस वाई बराबर जल के विपरीत उसकी चाल कितनी होगी? 15 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। जल के विपरीत उसकी चाल कितनी होगी? 15 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अच्छा, x माइनस वाई बराबर आ गया आपका 15। और शांत जल में इसकी चाल कितनी है? 18.5 है, मतलब x की वैल्यू 18.5 है, माइनस वाई बराबर कितना? 15। आपको वाई चाहिए तो ये 15 इधर आएंगे, जब 15 इससे घटेगा के तो 0.5, 8 से 5 घटे 3, मतलब वाई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत प्रवाह की मतलब जल प्रवाह की गति चाहिए, आप 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा लगा दीजिए। बहुत अच्छा सवाल, अच्छे से अच्छे सवाल हैं, छोटे सीखने के लिए बहुत अच्छे सवाल हैं। अगला है कि मोहन शांत जल में प्रति घंटा 12 किलोमीटर प्रति घंटा तैर सकता है, तो x बराबर कितना है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार वाली नदी, मतलब y बराबर 2.5 है। ठीक, तो वह विपरीत मतलब x माइनस वाई, तो x माइनस वाई का मतलब 12 माइनस 2.5, 12 माइनस 2.5, जब 12 माइनस 2.5 करेंगे तो ये होगा 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब 2.5 घंटे में जाना है, तो 2.5 घंटे में दूरी बराबर चाल गुणा समय कर दीजिए, दूरी बराबर चाल गुणा समय कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 25 पंचे 125, 12 हासिल के, 25 नेमा 225 और 12 237, 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, तो 23.75 किलोमीटर, 23.75 किलोमीटर आप आसानी से सवाल को लगाएंगे। कुछ नहीं दिया था, शांत जल में नाव की चालती, धारा की चालती, विपरीत में पूछा 2.5 घंटे में, आराम से आप लगा दीजिए। अगला है कि एक नाव नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और पुनः वापस आने में कुल 4 घंटे का समय लेती है। धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों स्थानों के बीच की दूरी बताओ। दोनों स्थानों के बीच की अगर दूरी चाहिए आपको, दोनों स्थानों के बीच की दूरी चाहिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? दूरी आप रख लीजिए d। अब एक चीज़ और समझ लीजिए इससे पहले कि जितनी दूरी गए उतनी ही दूरी वापस आए, जितनी दूरी गए उतनी ही दूरी वापस आए, मतलब दूरी दोनों तरफ से बराबर है। तो दूरी को जब आप रखेंगे कितना? d। अब जब धारा की दिशा में जाएंगे, धारा की दिशा में जाएंगे तो नाव की चाल कितनी, धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी होगी? x प्लस वाई। अब यहाँ पे दिया नदी का वेग मतलब y बराबर 2 दिया, और शांत जल में x बराबर 4 दिया, x बराबर 4 दिया, तो ये जब धारा की दिशा में जाएंगे तो 6 हो जाएगा, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। और धारा के विपरीत वही दूरी, जब धारा के विपरीत आएंगे तो 4 से 2 घटेगा 2 आ जाएगा। अब ये दोनों समय हैं,
ये दोनों समय है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, और ये दोनों समय मिलके जो है वो 4 घंटा है। बताया गया कि टोटल आने जाने में 4 घंटे का समय लेती, दोनों आने जाने में 4 घंटे का समय लेती। अब इसको आप जोड़ दीजिए और डी का मान निकाल दीजिए। तो 6 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 6। 6 और 2 का एलसीएम होगा 6। जब 6 का इसमें भाग करेंगे तो ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा 2 का 3 में करेंगे 3D, ठीक। तो 3D 1D, ये हो जाएगा 4D, 4D अपन 6 बराबर 4, 4 से 4 कैंसिल, D बराबर आपका हो जाएगा, D बराबर 6 हो जाएगा। मतलब दूरी कितनी आई, 6 किलोमीटर। दूरी कितनी आ जाएगी, 6 किलोमीटर। आसानी से आप लगाइए। अगला है कि नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा एक नाविक स्थिर जल में, मतलब x बराबर दिया 7 किलोमीटर प्रति घंटा, x बराबर 7 किलोमीटर प्रति घंटा चला सकता है, ठीक। धारा के साथ 20 किलोमीटर आने और जाने में उसे कितना समय लगेगा, ठीक। y बराबर दिया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 20 किलोमीटर जाने और वापस आने में, 20 किलोमीटर गए और 20 किलोमीटर वापस आए, टोटल समय पूछा। तो जब जाने में जो समय लगेगा, समय बराबर दूरी और बटे चाल, ये 3 है और ये 7 है। जब जाएंगे तो जुड़ जाएगी 20 बटे 3, 20 बटे 10, तो ये समय हो जाएगा 2 घंटा। और जब 20 ही किलोमीटर वापस आएंगे तो 7 से 3 घटे 4, 4 का भाग देंगे 5, 5 घंटे ये, 2 घंटा ये, टोटल मिलके कितने घंटा, 7 घंटा। आने जाने में कुल कितना समय लगेगा, 7 घंटे। आने जाने में कुल 7 घंटा। अगला देखिए, अगला सवाल है कि कल्लू जल प्रवाह के साथ 75 किलोमीटर तक अपनी नाव 3 घंटे में ले जाकर पुनः 5 घंटे में आता है। जब 75 किलोमीटर 3 घंटे में जाएंगे धारा की दिशा में, तो ये हो जाएगा 25, मतलब धारा की दिशा में x + y बराबर कितना हो जाएगा, 25। और धारा के विपरीत वही 5 घंटे में वापस आ रहा है, कितनी दूरी, 75। 5 घंटे में जब वापस आएंगे तो 5 से भाग देंगे 15 आएगा, मतलब x - y बराबर 15। आपको क्या चाहिए, शांत जल में नाव तथा नदी की चाल बताओ, मतलब x और y दोनों चाहिए। तो यहाँ से निकाल दीजिए, 2x बराबर आपका आ जाएगा 40, 2x बराबर 40, x बराबर 20। x बराबर 20 का मतलब शांत जल में नाव की चाल 20, शांत जल में नाव की चाल 20। और धारा की चाल कितनी हो जाएगी, धारा की चाल हो जाएगी यहाँ पे 20, 25 से घटा दीजिए तो y बराबर हो जाएगा 5, y बराबर 5। तो शांत जल में नाव तथा नदी की चाल बताइए, ठीक। यहाँ पे 5 और 20, ये होगा ऑप्शन। 5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल और 20 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में नाव की चाल, ठीक। ऐसे अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि एक व्यक्ति शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चलाता है, जबकि नदी का जल प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह जल प्रवाह के अनुकूल 24 किलोमीटर जाने तथा 16 किलोमीटर वापस आने में, देखिए 24 गए और 16 वापस आए, 24 गए और 16 वापस आए, दोनों तरफ की चाल दी है। दोनों चाल नहीं, शांत जल में नाव की चाल मतलब x बराबर 10, y बराबर कितना दिया, 2, y बराबर 2 दिया। तो जब 24 किलोमीटर जाएंगे, जब 24 किलोमीटर जाएंगे तो कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी और बटे चाल, जुड़ जाएगी धारा की दिशा में, 10 और 2 12, मतलब 2 घंटे। 24 किलोमीटर तक जाने में कितने घंटे लगे, 2। और उधर से पूरा 24 नहीं 16 आना है, तो 10 से 2 घटाए 8, 2 घंटा इधर भी लगे, तो 2 और 2 टोटल कितने घंटे लगेंगे, टोटल 4 घंटा लगेंगे, टोटल 4 घंटा लगेंगे। आने और जाने में कितना समय लगेगा, 4 घंटे। 24 किलोमीटर धारा की दिशा में और 16 किलोमीटर धारा के विपरीत आने में टोटल कितना समय लगेगा, 4 घंटा लगेंगे। अगला है, देखिए आप सीखते रहिए, अगर आप डेली एक सवाल सीखिए, आप कहीं से भी पढ़िए, यूट्यूब से पढ़िए, बुक से पढ़िए, जहाँ से आपका मन करे आप पढ़िए, लेकिन एक सवाल जरूर सीखिए। अगर एक सवाल आप सीख रहे हैं तो एक सवाल अगर आप डेली सीख रहे हैं तो 1 महीना में 30 सवाल हुए, 6 महीना में 180 सवाल होते हैं। अगर आप सीख रहे हैं डेली एक सवाल, नहीं सीख रहे तो आप 10 साल 50 साल पढ़ते रहिए, जब सीखना ही नहीं तो कुछ नहीं होना। चलिए अगला सवाल देखिए, एक नाविक धारा के विपरीत 40 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर कुल 13 घंटे में जाता है, जबकि धारा के विपरीत, देखिए ये नाव धारा का सबसे बड़ा सवाल है,
नाव धारा का सबसे बड़ा सवाल। अगर ये सवाल आपको समझ में आ गया तो फिर समझ लीजिए पूरा नाव धारा आपको समझ में आ जाएगा। अब है क्या, जैसे इसमें शांत जल में नाव की चाल हम रख लें x, धारा की चाल रख लें हम y। अब यहाँ पे देखिए जैसे धारा के विपरीत मतलब 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर जब विपरीत जाएंगे तो x माइनस y होगा, और 55 किलोमीटर धारा की दिशा में जाएंगे तो ये x प्लस y होगा। ये दोनों समय हैं, समय बराबर दूरी, धारा की दिशा में 55 किलोमीटर, धारा के विपरीत 40 किलोमीटर, धारा के विपरीत 40 किलोमीटर, अनुकूल 55 किलोमीटर। टोटल कितने समय लग रहा है? 13 घंटे लग रहे हैं। अब यहाँ पे जब x प्लस वाई और x माइनस वाई एक समीकरण और बनेगा, कौन सा? जबकि धारा के विपरीत 30 किलोमीटर, मतलब धारा के विपरीत 30 किलोमीटर x माइनस वाई, और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर, धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर, ये x प्लस वाई, ये कितना है टोटल? ये टोटल 10 घंटे में जाता है। ठीक, शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल बताइए। यहाँ पे x और y की वैल्यू चाहिए, x और y की वैल्यू चाहिए। ठीक, जब x y की वैल्यू चाहिए आपको इस तरीका से ये सवाल लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे सवाल को थोड़ा छोटा कर लें हम, कैसे छोटा कर लें? देखिए सवाल को छोटा कैसे करेंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए कि x प्लस वाई बराबर a और x माइनस वाई बराबर आप मान लीजिए b। ठीक, आपने इतना मान लिया, x प्लस वाई बराबर a और x माइनस वाई बराबर b, यहाँ पे मान लीजिए। चलिए यहीं पे रखने दीजिए, x प्लस वाई बराबर a, x माइनस वाई बराबर b। जहाँ पे विपरीत की बात हो वहाँ पे आप b से भाग दीजिए, जहाँ पे दिशा की बात हो तो वहाँ पे a से भाग दीजिए। अब जैसे पहले है कि 40 किलोमीटर विपरीत, मतलब 40 किलोमीटर जब विपरीत जाएंगे तो विपरीत का मतलब b, x माइनस वाई बराबर b। ठीक, और धारा की दिशा में कितना जाएंगे? 55 किलोमीटर जाएंगे। 55 किलोमीटर जब धारा की दिशा में जाएंगे तो इसका मतलब a बटे a। अब जब ये टोटल समय है, ये टोटल समय कितना है? 13 घंटे है। अच्छा, ऐसे दूसरा सवाल, धारा के विपरीत 30 किलोमीटर मतलब 30 बटे b, और धारा के दिशा में 44 किलोमीटर, 44 किलोमीटर का मतलब बटे a। ये टोटल कितना समय है? ये 10 घंटा है। अब ये दो समीकरण आपके सामने हैं, एक ये समीकरण और एक ये समीकरण। इन दोनों समीकरणों को आप बहुत आसानी से सरल कर देंगे। जैसे ये 40, ये 30, अगर ऊपर हम 3 का गुणा करें और नीचे 4 का गुणा करें, जब अगर ऊपर 3 का गुणा करेंगे, नीचे 4 का गुणा करें, तो ये आपका समीकरण बनेगा 55 तियाँ 165, 55 तियाँ 165 a प्लस 120 नहीं सॉरी 165 बटे a प्लस 120 बटे b, और इसमें 4 का गुणा करेंगे तो 4 चौकू 16, 4 चौकू 16 1 17 बटे a प्लस 3 चौकू 12 120 बटे b, और यहाँ पे जब 3 का गुणा करेंगे 13 तियाँ 39 हो जाएगा। यहाँ पे 4 का गुणा करेंगे 40 हो जाएगा। ठीक, अब इन समीकरण को लगा लीजिए, ये समीकरण 3, ये 4, इनको कैसे लगाएंगे? तो यहाँ पे माइनस 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 कर दीजिए। अब ये प्लस के, ये माइनस के, ये कट जाएंगे। ठीक, जब ये कट गए, ठीक ये कट गए। अब 165 बटे ए प्लस के 176 बटे ए माइनस के, तो माइनस से प्लस वाले घटेंगे, निशान माइनस का लगेगा। 6 से 5 घटे 1, 7 से 6 घटा 1, 11 बटे ए, इधर कितना 40 से 39 घटेगा तो माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल। आप यहाँ पे a बराबर निकाल लीजिए 11, a बराबर 11, मतलब x प्लस वाई बराबर 11। ऐसे ही जब आपने a बराबर निकाल लिया, अब आपका जहाँ मन करे, 4 समीकरण है आपके सामने, a बराबर जब आपने 11 निकाल लिया, आपका जहाँ मन करे वहाँ पे a की वैल्यू रख दीजिए। जैसे यहाँ पे रख दें, यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे वैल्यू, तो ये हो जाएगा 11 पचे 55, मतलब 5 इससे घटेंगे आके, 5 घटेंगे जाके, तो ये बचेगा 13 से 5 घटे 8, और 40 बटे b बराबर 8। ठीक है, इसको ऐसे लगाएंगे, ये बचेगा 40 बटे b बराबर 8। यहाँ पे जब b बराबर निकालेंगे 8 पंचे 40, b बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। x माइनस वाई बराबर b बराबर 5। अब ये समीकरण सरल कर लीजिए, ये हो जाएगा 2x बराबर 11 5 16, x बराबर कितना आ जाएगा? 8, x बराबर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, x बराबर 8, और y बराबर y बराबर कितना आ जाएगा? y बराबर आपका 3 आ जाएगा। तो शांत जल में नाव की चाल 8 और धारा की चाल 3 आएगी। यहाँ पे 8 को और रखना है। नाव धारा का सबसे बड़ा सवाल है, आप इसको बहुत बेसिक से लीजिए, समझ लीजिए, अच्छा लगेगा। अगर इस टाइप से आप लगा रहे तो आपको अच्छा लगेगा।
ऐसे अगला सवाल, ठीक है, अगला सवाल है, एक नाव शांत ना बहते हुए मतलब शांत जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है, तो 13 x बराबर 13। यदि धारा की गति 4 है, 68 किलोमीटर अनुप्रवाह धारा के अनुकूल चलने में कितना समय लगेगा, 68, और शांत धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी, 13 ये और 4 ये, 13 4 17, 17 चौको 68, 4 घंटे लग जाएंगे, 4 घंटे। आप आसानी से आंसर लगा दीजिए। ऐसे अगला सवाल, अगला है कि एक नाव स्थिर जल में मतलब x बराबर दिया 13, x बराबर 13, धारा की चाल y बराबर 4 दी, तो नाव द्वारा धारा की दिशा में 68, ये तो वही रिपीट कर गया। अगला है, एक स्टीमर धारा के विपरीत 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता, 3 घंटे में 72 जाता, धारा के विपरीत मतलब x माइनस वाई बराबर हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 24, x माइनस वाई बराबर 24। यदि धारा की रफ्तार 3 है मतलब y बराबर 3 है, x माइनस 3 बराबर 24 है, तो x बराबर आपका 24 और 3 27 हो जाएगा। x बराबर शांत जल में नाव की चाल 27 होगी, शांत जल में नाव की चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अगला सवाल, एक आदमी स्थिर जल में मतलब शांत जल में x बराबर 4 दिया गया, पानी की चाल y बराबर 2 दी गई, 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब विपरीत, ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब विपरीत, तो 4 और 2, 4 माइनस 2 हो जाएगा, और 10 किलोमीटर जाना विपरीत में, तो कितने घंटे लगेंगे, 5 घंटे। बहुत छोटा सवाल है। ऐसे अगला सवाल है कि स्थिर जल में नाव की चाल 5 है मतलब x बराबर 5 है, धारा की चाल y बराबर 3 है, धारा की चाल y बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा, नौका को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वापस आने में 3 घंटे लगते हैं। ठीक, इस टाइप का एक सवाल बता चुके कि जब दूरी रख लीजिए, जब धारा की दिशा में जाएंगे तो हो जाएगा 5 + 3 8, और इधर जब धारा के विपरीत जाएंगे तो 5 - 3 2, और ये टोटल कितने घंटे हैं, 3 घंटे। आपको इसमें उस स्थान की दूरी चाहिए मतलब डी की वैल्यू चाहिए, इस डी की। ये आखिरी सवाल है आज की क्लास का, ये आखिरी सवाल है, यहाँ तक आधे से ज़्यादा लगा दिया हमने, आपको सिर्फ यहाँ पे डी का मान बताना, कमेंट में जरूर लिख दीजिए आप। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।